अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमल के बर्थडे की सेलिब्रेशन। तो ये बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग सिटिंग वगैरह सेट कर रहे थे। सिटिंग हमने एक दिन पहले ही सेट कर ली थी। एक्चुअली हमने इसका बर्थडे जो है वो रेस्टोरेंट में करना था, लेकिन ड्यू टू कोविड लॉकडाउन हमारी बुकिंग नहीं हो सकी। इस वजह से हमें फिर घर पे ही करना पड़ा। तो यहाँ हम जो है वो बाज़ार आए थे क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए थी, केक की कुछ डेकोरेशन और लेनी थी, और केक की कुछ चीज़ें चाहिए थी क्योंकि केक बनाना था घर में। हमने पहले ये सोचा था कि हम जो है ना वो एक केक तो कस्टमाइज्ड करवाएंगे और उसके अलावा जो है वो दो केक और ले लेंगे, क्योंकि 30 से 35 लोग होंगे तो दो और केक्स ले लेंगे। लेकिन आपको पता है कि फिर बड़े जो होते हैं जैसे अम्मी अबू वगैरह वो नहीं खाते ना ये फज वगैरह, तो उनके लिए चलो हम सिंपल केक ले लेंगे, क्रीम कर लेंगे और एक ड्राई फ्रूट वगैरह। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में अपने ईद वाले में शेयर किया था कि आंटी ने मैंगो केक बनाया है। तो वो केक जो है वो बड़ों को सबको ही बहुत अच्छा लगा, तो सबने कहा कि आप ना वो वाला ही केक कर लें क्योंकि वो सब शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से फिर वो केक मुझे बनाना पड़ा। उसके लिए हम कुछ चीज़ें लेने आए थे। यहाँ मैंगो देख रहे थे, तो ये देखें जी मैंगो और जो बाकी फ्रूट्स वगैरह लेने थे, जो 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 भी चीज़ें लेनी थी वो लेके और मैंने इधर नीचे रखी हुई हैं क्योंकि पीछे अम्मल बैठी हुई थी अपनी ताई मामा के साथ। वो ये ना चीज़ें निकाल निकाल के ना मुंह में डाल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये अपने पास रख ली। और यहाँ हम घर वापस जा रहे थे सब कुछ लेके, और कुछ सब्जियां वगैरह भी ली थी। और ये देखें जी अमल से कैसे छुपा के साइड पे कोने में लगा के रखी हुई हैं, क्योंकि प्याज निकाल के ना मुंह में डाल रही थी और वो आपको पता है कि गंदा होता है। और यहाँ पे बैठी बिस्किट खा रही है और साथ साथ शरारतें कर रही थी। तो फिर घर वापस आ गए, बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। अच्छा, मैंने इसकी रेसिपी जो है वो केक की अब नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मैं एक्चुअली ना ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और मैं आंटी से पूछ पूछ के बना रही थी। तो इस वजह से फिर मैं ये इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी तो मैं लाजमी रिकॉर्ड करके और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही रिकॉर्ड करूं क्योंकि मैंगो का सीज़न तो आपको पता है कि जा रहा है, उसमें मैंगो यूज़ होता है। वैसे आप ये सिंपल स्पंज केक है, मतलब इसमें कोई और फ्रूट जैसे वो स्ट्रॉबेरी वगैरह या आई गेस कॉकटेल भी डल सकता है, तब अच्छा लगेगा। ये मैंने तो मैंगो के साथ ही अभी तक फ़िलहाल खाया है, तो मुझे मैंगो के साथ अच्छा लगा है। लेकिन कुछ और भी ऐड करके मैं बनाऊंगी फिर कभी ना कभी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं अंडे वगैरह तोड़ रही थी केक के लिए ही, और साथ साथ आंटी से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि इसको क्या करना है। ये देखें, आपको पता है कि ऐसे बेकिंग वगैरह ये बहुत सुकून से करने वाला काम है। तो जी इसके बाद फिर ये अमल के बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे सुबह सुबह उठ के नाश्ता वगैरह सबको करवा के और सैलेड बना रही थी। एक्चुअली हमने खाना जो है वो सब कुछ बाहर से बनवाया था, तो सैलेड उन्होंने कहा था हम नहीं आपको दे सकते, तो इसलिए सैलेड फिर मैंने घर में ही बना लिया था। तो ये ऐसे बना के और इसको जो है ना वो मॉर्निंग में ही मैंने डिश आउट करके और रैप करके ऐसे ट्रेज ही फ्रिज में रख दी थी, ताकि फिर शाम को जब ये सर्व करना हो उस टाइम जो है ना फिर ये डिश आउट ना करना पड़े। तो मैंने ये ऐसे ही रख दिया था। काम वगैरह अभी वैसे काफ़ी पड़ा था। सुबह 7 बजे ही उठना पड़ा इस दिन क्योंकि हमने डेकोरेशन भी करनी थी और उसके अलावा ये सैलेड बनाना था, नाश्ता वगैरह भी सबको करवाना था, तो इसलिए काफ़ी काम था। और वैसे भी इवेंट घर पे हो तो मतलब छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो जी ये सारे काम करके तो मैं जब आई हूँ यहाँ पे, अच्छा हमने दो जगह सेटिंग की थी क्योंकि एक जगह पूरी नहीं आ सकती थी, तो एक जगह हमने जो है वो फ़ीमेल की कर दी, एक जगह सेपरेट से मेल की कर दी, और इधर फ़ीमेल का था और इधर ही हमने ये वाला डेकोरेट किया था। तो यहाँ जब मैं आई हूँ तो मेरे हस्बैंड और भाभी ने ये सारे बैलून्स वगैरह जो हैं ये फुला के रख दिए हुए थे। शुक्र है ये काम तो हो चुका था। बैलून्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा ये देखिए बैलून फूल ही नहीं रहा, उसमें ना सुराख था वो फूल ही नहीं रहा था। अच्छा, मैं जिसने भी डेकोरेशन करनी हो ना तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी
कि ये वाले बैलून लें, ये मेटेलिक बैलून हैं। जो होते हैं ना लेटेक्स बैलून, वो उसमें से ना हवा निकल जाती है, मतलब कुछ घंटों के बाद ना उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन अमल का हमने ये बर्थडे किए, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 8 to 10 डेज़ गुज़र चुके हैं आज, लेकिन अभी तक भी ये ऐसे ही फ़्रेश पड़े हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। ये दूसरे बैलून से ना थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़े से ही, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं और एक इनमें शाइन होता है। तो यहाँ पे जी ये जो डेकोरेशन की कुछ चीज़ें थी वो लाके हमने इधर ऐसे ही रखी हुई थी, अभी इनको सेट वेट करना था सारा। और ये डॉल मुझे ऐसे लग रही थी जैसे अपने मामा पापा से नाराज़ होके बैठी हुई है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह डेकोरेशन बहुत अच्छी हो चुकी थी, बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो मेहमान वगैरह आ चुके थे सब, और बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उसको शूट कर सकती। उस जब गेस्ट आए हैं और जब सब खाना वगैरह खा रहे थे, तो आपको पता है घर में इवेंट हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता। तो यहाँ केक कटिंग कर रहे थे, और ये वाला जो केक था ये हमने कस्टमाइज्ड बनवाया था। और यहाँ मुझे म्यूज़िक बंद करना पड़ा क्योंकि जो है ना हैप्पी बर्थडे वाला म्यूज़िक चल रहा था मोबाइल्स पे, तो फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता था, इस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। तो अमल के माशाल्लाह बर्थडे पे के लिए 3 केक्स हो चुके थे। ये वो था जो मैंने ख़ुद घर में बनाया था, और अब ये हमने कट किया है। और आपको पता है कि इसका पहले भी एक दफ़ा, मतलब जिस दिन इसका बर्थडे था उस दिन भी सेलिब्रेट हो चुका था माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये वो केक था जो हमने कस्टमाइज़्ड करवाया था। इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो गया था, लेकिन ये फ़ज था बहुत अच्छा था अंदर से। ये मामा लोग लेके आए थे, मतलब अमल की नानू। और ये वो केक था जो मैंने खुद बनाया था। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तीनों केक्स को ऐसे सेट कर दिया था। तो जी यहाँ मैं सबको केक सर्व कर रही थी, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम जो है उस टाइम पे पिक्चर्स वगैरह ले सकें। तो उस मेहमानों के जाने के बाद फिर हमने सब ने जो है वो ऐसे कुछ पिक्चर्स बनवाई अमल के साथ। आपको पता है कि घर में इवेंट होना तो काफ़ी काम होते हैं, कुछ ना भी करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस वजह से। तो जी बस मैं इतना सा ही शूट कर सकी। बताइएगा आपको कैसा लगा अमल के बर्थडे की सेलिब्रेशन। मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।